मैं सुरेंद्र सिंह चरण से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे उपयोगिता विश्लेषण, गणनावाचक एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण। पहले हम देखते हैं उपयोगिता का अर्थ। किसी वस्तु या सेवा द्वारा एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु हो या सेवा हो, जो हमारी आवश्यकता, एक मानवीय आवश्यकता है, उसको संतुष्ट करने की जो उसमें शक्ति होती है, उसे उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता की विशेषता है कि यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे अनुभव किया जा सकता है, न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है। कि मनोवैज्ञानिक धारणा जो मन में महसूस करे। एक जैसे कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास पी के कहा हाँ बहुत अच्छा लगा, मुझे मज़ा आ गया। एक ये देख के कह रहा क्या नहीं ये गंदा पानी क्या पीना। तो देखिए मन की भावना है, मन के विचार है कि कैसे हम सोचते हैं कि मनोवैज्ञानिक धारणा है जो अनुभव की जा सकती है, न छुई जा सकती है, न देखी जा सकती है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है, यह समय, स्थान और व्यक्ति के साथ साथ बदलती जाती है। कोई चीज़ किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती है तो किसी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती, तो एक सापेक्षिक होगी। उपयोगिता वस्तुगत न होकर भावनात्मक होती है। कोई वस्तु स्वयं उपयोगी नहीं होती, उपभोक्ता की आवश्यकता ही उसे उपयोगी बनाती है। यानी किसी वस्तु को उपभोक्ता को कितनी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता कैसी है, उसी के अनुसार वो उपयोगी बनती है। उपयोगिता मापनीय होती है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, इसका मुद्रा रूपी पैमाने में किया जा सकता है। जैसे मार्शल ने कहा कि किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा जो कुछ मुद्रा हम देने के लिए तत्पर हो जाएं, वही उस वस्तु की उपयोगिता होती है। तो यानी मुद्रा के रूप में हम वस्तु की उपयोगिता को माप सकते हैं। उपयोगिता वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होती है। नहीं, उपयोगिता वस्तुगत नहीं होती, यानी किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करती कि ये वस्तु और उपयोगी है। यह उस वस्तु की व्यक्ति को इच्छा की तीव्रता, रुचि एवं आदत पर निर्भर करती है कि किसी व्यक्ति को उसकी कितनी इच्छा है, कितनी ज़रूरत है, कितनी ऐसी आदत है, उसके ऊपर निर्भर करती है। कि वस्तुगत नहीं होती कि वस्तु है इसलिए उपयोगी, नहीं, किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता कितनी है जब वो उपयोगी मानी जाएगी। उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है कि वस्तु की अधिक मात्रा का उपयोग करने पर ही उपयोगिता घटती जाती है तथा उपभोग की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति को प्यास लग रही है, उसको बूंद बूंद पानी पिलाया जाए, फिर उससे कहे कि क्या उपयोगिता कम हो रही है उसकी, तो उसकी प्यास और बढ़ती जाएगी। यानी पर्याप्त मात्रा में, जैसे एक गिलास पानी का पिलाएं, दूसरा दे, तीसरा, तो उससे पता चलेगा कि उसकी उपयोगिता, जैसे पहले बहुत प्यास थी तो उसकी एक गिलास पानी की मतलब बहुत ज़्यादा उपयोगिता थी उसको। जैसे जैसे उसके पास मात्रा बढ़ती गई उसके साथ साथ उसकी उपयोगिता कम होती जाती। उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती कि वस्तु की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। यानी जैसे किसी मुद्रा का त्याग करे, किसी वस्तु का त्याग करे, कि ना कुछ को दिए उपयोगिता प्राप्त नहीं होती। यह नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति विशेष को चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण से संतुष्टि मिलती है तो यह नैतिकता के विरुद्ध होते हुए भी उस व्यक्ति के लिए उपयोगी समझी जाती है। उपयोगिता का संबंध उपभोग से होता है, न कि उत्पादक वस्तुओं से। कि जो वस्तु उत्पादन कर दी गई है वह उपयोगी हो, ये जरूरी नहीं है। उसका संबंध होता है उपयोगिता से कि वह व्यक्तियों के लिए कितनी उपयोगी है। उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर होता है। उपभोक्ता को उपयोगिता उसी समय प्राप्त होती है जब वह उस वस्तु विशेष का क्रय कर लेता है, तो वह तो उसके लिए उपयोगिता होगी। और जबकि संतुष्टि केवल तब प्राप्त होती है जब वह उस वस्तु का वास्तविक उपयोग कर लेता है। तो यहाँ उपयोगिता और संतुष्टि में जब वास्तविक उपयोग करेगा, जब उसको कहेंगे हम उपयोगिता, और जब हम उसको खरीदेंगे तो उसकी उपयोगिता है। संतुष्टि जब होगी जब हम उसका वास्तविक उपयोग करते थे। यह तो है उपयोगिता एवं उपयोगिता का अर्थ एवं विशेषताएं।